डाले आपका रुख करते हुए विनोद, अब तो बात वादों पर आ गई है और अब तो ये साबित करने की कोशिश की जा रही है महाराष्ट्र में कि उनके वादे झूठे हैं, हमारे सच्चे हैं, हमारे वादों पर आप यकीन कीजिए। देखिए, वादों के लेकर मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर तरीके से दोनों तरफ से ये दावा भी किया जा रहा है कि हमारे वादे सच्चे हैं, उनके वादे झूठे हैं। पीएम लगातार ये कह रहे हैं कि जो तेलंगाना हो या फिर हिमाचल हो, जहां जहां पर कांग्रेस ने जो अपना घोषणा पत्र था उसमें कई लोक लुभावन वादे किए थे, लेकिन बाद में इन वादों से ये कांग्रेस पार्टी वहां पर पलट गई। ये पीएम हर सभा में वहां पर बताने की कोशिश लगातार महाराष्ट्र में कर रहे हैं। देखिए, कल मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, कल पीएम ने एक बात यहां पर महाराष्ट्र में कही है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ये इसलिए उन्होंने वहां पर कहा है कि महाराष्ट्र जैसे राज्य में बटेंगे तो कटेंगे, इस तरह के नारे यहां पर नहीं चलने वाले हैं, क्योंकि यहां पर वोट को पोलराइज करने का काम यहां पर उतना संभव नहीं है जितना राजनीतिक पार्टियों को वहां पर उत्तर प्रदेश में है। तो जाहिर सी बात है, यहां पर अब राजनीति अलग दिशा में जा चुकी है। अब धर्म के नाम पर नहीं, अब जाति के नाम पर राजनीति शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने कल कहा कि कांग्रेस पार्टी यहां पर जो एससी हो, एसटी हो, दलित हो, इन सभी जातियों में वहां पर फूट डालना चाहती है और वो कहीं ना कहीं आरक्षण को पहले से ही कमजोर करती आ रही है। इसके जवाब में राहुल गांधी ने भी जवाब दिया है। लेकिन अब महाराष्ट्र की जो राजनीति है, अब जाति जाति में अब यहां पर बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। हर नेता जाति को लेकर वहां पर बात करते हुए नजर आ रहे हैं। विपनेश, दूसरा और एक बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, दो प्रवक्ता यहाँ पर शिवसेना के मौजूद है, एक शिवसेना यूबीटी की भी मौजूद है और एक शिवसेना शिंदे गुट की भी है यहाँ पर। देखिए, कल प्रधानमंत्री ने धुले की सभा में देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की, पहली सभा में, और वहां पर तारीफ की दूसरी एक सभा में अमित शाह ने तारीफ ये की कि पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि पालघर में जो वाडवन बंदरगाह बन रहा है उसके बगल में वहां पर एयरपोर्ट बनाने का जो फडणवीस का ख्वाब है, वो ख्वाब जल्द ही पूरा होने वाला है। राज्य में महायुति की सत्ता आने के बाद हम वहां पर एयरपोर्ट बनाएंगे। देखिए, साफ तौर पे ये संकेत है कि देवेंद्र फडणवीस को अगला मुख्यमंत्री वो बनाने वहां पर जा रहे हैं। दूसरी ओर देख लीजिए, अमित शाह ने क्या कहा कि मैंने कोकण हो, विदर्भ हो, मराठवाड़ा हो, पश्चिम महाराष्ट्र, हर जगह का मैंने दौरा किया और हर जगह से एक देवेंद्र फडणवीस को विजयी करने की जरूरत है और उन्हें एक नई विजयी करने की जरूरत है और उनके ख्वाब पूरा होगा। इस तरीके की जो बातें कही गई है ना, वो साफ दर्शाती है कि अमित शाह हो या फिर पीएम मोदी हो, ये दोनों की पसंद अब देवेंद्र फडणवीस बन चुके हैं। ऐसे में अब मुश्किल किसकी होगी? मुश्किल होगी शिवसेना शिंदे गुट की। जो उनके कार्यकर्ता है, जो उनके नेता है, वो बार बार कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे ने वहां पर सरकार बनाई, एकनाथ शिंदे के कारण भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, हम तो पहले से सत्ता में थे, वहां पर सरकार गिरा के हमने भाजपा का साथ दिया। अब उनके ख्वाब को झटका लगा है और दूसरा बड़ा झटका लगा है अजित पवार की पार्टी को, क्योंकि अजित पवार की पार्टी को लग रहा था कि इस बार वो किंग मेकर होंगे। बिल्कुल, अजीत पवार ये कह भी चुके हैं बात कि जैसे एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया तो मुझे भी बनाना चाहिए। इस पर मैं जवाब लूंगी।